हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सब में सेल वॉल का नेचर, उसकी कंपोजिशन अलग अलग होती है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव, रिजिड, नॉन लिविंग एंड वेरिड कंपोजिशन, ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, सेल वॉल। अब वेरिड कंपोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल की, बैक्टीरिया में सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। उसके बाद फंगल सेल, जिसको हम काइटिन या चिटिन कहते हैं, जिसको हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। एल्गी में सेल वॉल बच्चों बनी होती है किसकी, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल्स। और मिनरल में क्या आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कई जगह एक वर्ड और आता है, कई बार स्टेटमेंट जब आ जाती है तो वहां पे बैक्टीरिया के केस में एक वर्ड आ जाता है बच्चों, नॉन सेलुलोजिक। यस, क्योंकि इसमें सेलुलोज एब्सेंट है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक आल्सो। क्लियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसी भी सेल वॉल के। हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है, चलो बताओ फटाफट, ये तो सबको पता होना चाहिए। सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। मेनली सेलुलोज होता है, उसके साथ साथ हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है, अलोंग विद पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स। लेकिन अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी एनिमल सेल के साथ, तो एनिमल सेल में ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो अब आपको इतना तो पता चल गया कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फॉर्म्स में, कंपोजिशन में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था कि यहाँ पे आप देखिए प्लांट सेल वॉल डिफेंसिव मैकेनिज्म है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, बहुत सारे कंपोजिशन लेयर्स इसकी प्रेजेंट होती है। फंगल सेल वॉल रिजिड काइटिन की बनी है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। नाउ प्लांट सेल वॉल को हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो किस किस स्ट्रक्चर की ये बनी होती है, तो चार मेन स्ट्रक्चर है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल। तो अगर हम ओरिजिन के हिसाब से देखें कि सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, उसी हिसाब से मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला बनता है मिडिल लैमेला, नंबर 1 भी आप लिख सकते हो। आज देखिए आपको यहाँ पे 3 सेल दिख रही है, सेल 1, सेल 2, सेल 3। अब तीनों सेल के बीच में आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस और नो, ये कॉमन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसको हम सीमेंटिंग मटेरियल भी कह सकते हैं, सीमेंटिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जॉइनिंग मटेरियल कह सकते हैं। दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है, वो क्या कहलाता है, मिडिल लैमेला। तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्टिकी नेचर है इसका, ये थिन है, स्टिकी नेचर है, एंड इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, फॉर्म्ड ऑफ, दो चीजें इसमें मेनली होती हैं, कैल्शियम पैक्टेट जो मेन या लार्ज अमाउंट में होता है, मेजर होता है, एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है ना बच्चों। ये पहली लेयर है जो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे ले डाउन होती है। तो जैसे किसी बॉडी में, किसी रूम में जो वॉल्स को बनाने के लिए सीमेंट का काम होता है, जो फिक्सिंग मटेरियल होता है, वही काम यहाँ पे मिडिल लैमेला करता है बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट काम करता है ये, जो राइपेंड फ्रूट होते हैं उनकी सॉफ्टनिंग भी करती है। आपने देखा होगा गुआवा जब थोड़ा कच्चा होता है, उसके बीज कच्चे होते हैं तो आप नहीं खा पाते, लेकिन जो राइपेंड हो जाता है उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये पैक्टेट सब्सटेंसेस हैं वो सोलेबलाइज हो जाते हैं, और उनके सोलेबलाइजेशन के बाद वो एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर देते हैं, और वो इजिली हम उसको खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। मिडिल लैमेला के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। तो अगर मैं आपको ये कह दूं ये मिडिल लैमेला है, तो इसके दोनों तरफ सबसे पहले जो लेयर बनेगी वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी वॉल या प्राइमरी सेल वॉल आप कह सकते हो, पीसीडब्ल्यू, दोनों तरफ, क्योंकि हम एडजेसेंट सेल दिखा रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल। तो मिडिल लैमेला के अंदर इट इज फॉर्म्ड इनर टू मिडिल लैमेला। सबसे पहली बात तो यही आएगी, मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ बनती है।
सेकेंडली इट इज थिन, ग्रो करती है, और ग्रो करेगी तो इट इज कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन। इसका मतलब ये रिजिड भी नहीं होती है। अब दो तरह से सेल वॉल की ग्रोथ होती है बच्चों, बाय इंटरसेप्शन एंड एपोजिशन। अब क्या फर्क है इन दोनों वर्ड्स में कि अगर लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाए, मोर लेयर्स आर फॉर्म्ड, कि ऑलरेडी जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो और उसके बाद उसकी ग्रोथ हो, तो सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, इनकी फॉर्मेशन के थ्रू ग्रोथ होती है तो अपोजिशन कहलाएगा। और इन लेयर्स के बीच में फिलिंग हो सब्सटेंसेस की तो क्या कहलाएगा, इंटरसेप्शन। तो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में सब्सटेंसेस फिल हो जाए। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो लिविंग सेल वॉल, लिविंग सेल है, लिविंग कंपोनेंट है सेल वॉल का, ये सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। और यंग प्लांट में ये इलास्टिक होती है, इसीलिए स्ट्रेच करती है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये सिंगल लेयर है ऑफ प्राइमरी सेल, प्राइमरी वॉल, ठीक है ना। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो एक बार बता दो मुझे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं बच्चों आपको, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी सेल। कुछ पार्ट्स प्लांट के ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल लीफ सेल, कोर्टेक्स सेल, पिथ, ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, ओनली प्राइमरी सेल वॉल यहां पे प्रेजेंट होगी। अब इस प्राइमरी सेल वॉल में माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं या माइक्रोफाइबर्स कह सकते हैं, जो कहां प्रेजेंट होंगे, जेल लाइक मैट्रिक्स जो इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पे जो लिंकेज होगा, जो बॉन्डिंग होगी, वो पॉलीमर्स होंगे ग्लूकोजामिन के, या अगर फंगल सेल है तो काइटिन के, एटसेट्रा। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो बनती है, फिर से हम पहले मिडिल लेमिला बनाते हैं, मिडिल लेमिला के बाद दोनों तरफ क्या हो जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के दोनों तरफ जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल लेकिन 3 लेयर्स की बनी होती है फर्दर, S1, S2 एंड S3। तो अगर हम एक सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये 3 लेयर की सेल्स तो क्या बनेगी हमारी, सेकेंडरी वॉल। तो सबसे पहली लेयर S1 होगी मान लो, उसके बाद सेकंड लेयर क्या कहलाएगी, S2 हो जाएगी, और उसके अंदर क्या हो जाएगी थर्ड लेयर, दैट विल बी S3। तो न्यूएस्ट कौन सी होगी, S3 जो सबसे बाद में बनेगी। ओल्डेस्ट कौन सी होगी, S1, और उन दोनों के बीच में S2। तो तीनों लेयर मिलकर क्या बनाएंगी, सेकेंडरी वॉल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो प्राइमरी वॉल में एक्रेशन के थ्रू, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एक्रेशन के थ्रू, एक्रेशन का मतलब डिपोजिशन है, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, उसके थ्रू जो लेयर बनती है उसको हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो जो कंपोजिशन है सेल, सेकेंडरी सेल वॉल की, इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सेल वॉल। सिर्फ इसमें क्या होंगे, जो मैं बता रहा था, माइक्रोफाइब्रिल्स नहीं होंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स आर एब्सेंट। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस बताऊं, एक तरफ मैं प्राइमरी वॉल लिखता हूं, एक तरफ मैं सेकेंडरी वॉल लिखता हूं। तो प्राइमरी वॉल में तो क्या था, सिंगल लेयर, एक ही लेयर प्रेजेंट थी, जबकि यहाँ पे 3 लेयर है, 3 लेयर है, S1, S2 एंड S3। ये तीनों मिलके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाती है। ये प्राइमरी सेल वॉल क्या थी, थिन थी, क्योंकि सिंगल लेयर है, ये थिक होगी। ये इलास्टिक थी, फ्लेक्सिबल थी, इलास्टिसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इट इज फॉर्म्ड इनर टू मिडिल लेमिला, और ये कहां बनेगी, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। बात समझ में आई अभी तक बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन है, बताओ फटाफट एक बार। तो ये आउटरमोस्ट, उसके बाद ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर, प्राइमरी सेल वॉल, S1, S2 एंड S3। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल होगी। यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बता दो फटाफट, बोलो फटाफट, नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। इन फ्यू केसेस टर्सरी सेल वॉल इज आल्सो फॉर्म। टर्सरी सेल वॉल क्या होती है कि फर्दर ग्रोथ होके
सेकेंडरी सेल वॉल में वो क्या लेयर बना देती है, टर्सरी सेल वॉल। तो टर्सरी सेल वॉल कोई बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत ही अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज सिमिलर टू बताओ फटाफट, सेकेंडरी वॉल ओनली। अब ये इसमें बहुत कम सेल्स होती है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, दिस इज टर्सरी सेल, क्लियर। ये क्या है एक्चुअली, टर्सरी सेल वॉल इज कंसिडर्ड एज रेजिड्यू ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जो कुछ पार्ट्स बच गए, उससे किसकी, सॉरी प्रोटोप्लास्ट, उसके रेजिड्यूज को हम क्या कह देते हैं, टर्सरी वॉल। यहाँ पे सेलुलोज तो प्रेजेंट है, हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ साथ एक और टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं जाइलेंस। तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड जाइलेंस, तीसरा और केमिकल आपको यहाँ पे लिखना है, जाइलन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, याद रहेगा। तो थिकनिंग और बढ़ जाएगी अगर टर्सरी सेल वॉल भी प्रेजेंट है तो। अब ये जो अलग अलग लेयर्स हैं इनके बीच में भाई ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होगा, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको हम कह देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए मिडिल लेमिला था सबसे पहले हमने देखा, मिडिल लेमिला के बाद किसकी फॉर्मेशन हुई, बोलते रहो बच्चों, आपका रेस्पॉन्स मुझे बताएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्राइमरी वॉल बनी, ये थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, दोनों साइड में बन जाएगी। उसके बाद क्या बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल, है ना। लेकिन अगर ये लेयर कंटिन्यूअस रहेंगी तो सेल तो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगी, जैसे स्क्लेरन कायमा के केस में होता है। स्क्लेरन कायमा में लिग्निन की डिपोजिशन होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है। तो ये बच्चों ये जो लेयर है ये कंटिन्यूअस नहीं होती, इनमें कहीं कहीं पे, सॉरी, इन लेयर्स में कहीं कहीं पे क्या होता है, एक इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं कुछ पार्ट्स में। ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस हैं, दीज आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। एक सेल ये है, एक सेल ये है, एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो ब्रिजेस हैं उनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये कैसे बनते हैं, दीज आर फाउंड इन द माइन्यूट पोर ऑफ देयर वॉल्स। तो अगर ये कंटिन्यूएशन में रहता है, इस तरह से एक कंटिन्यूएशन में ट्यूब बन जाती है जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट। उसको हम क्या कह देते हैं, सिम्प्लास्ट। अब सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस एक नॉन लिविंग कंपोनेंट बना दें, अगर उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट बनता है तो एपोप्लास्ट। दो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। कि एक तो स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारी सेल है एक वाली, ये हमारी सेल है दूसरी, दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला, देखो कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स, सबसे पहली बात कनेक्ट टू साइटोप्लाज्म, ठीक। उन दोनों साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, याद रहेगा। दूसरा, डेड सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है, सिम्प्लास्ट, ठीक है। और तीसरा, जब नॉन लिविंग कंटिन्यूएशन हो जाएगी तो क्या कह देंगे उसको हम, एपोप्लास्ट। तो प्लाज्मोडेस्माटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूं आपको, प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंड बाय, एनसीईआरटी की लाइन है, प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंड बाय, बताओ किसकी कवरिंग होती है यहाँ पे, प्लाज्मोडेस्माटा पे। भाई सबसे अंदर लेयर क्या आएगी, सेल वॉल के बाद कौन सी लेयर आएगी, बताओ बच्चों, सेल वॉल के बाद कौन सी लेयर आएगी, हमें तो पता ही नहीं। अरे भाई 9th क्लास में भी पढ़ा है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आएगी, तो इसके चारों तरफ भी क्या हुई, सेल मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन और नॉट, हाँ या ना, बताओ। प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन को, इसकी कवरिंग को क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन में बताऊं आपको, तो यहाँ पे इस तरह से एक एक्सटेंडेड ट्यूब बन जाती है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां से ओरिजिनेट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल, इट इज नोन एज डेस्मोट्यूब्यूल। अब ये डेस्मोट्यूब्यूल बच्चों क्या करेगा, अब जो डेस्मोट्यूब्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ना, एक तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक तरफ डेस्मोट्यूब्यूल हो गया, ये वाली लाइन और ये प्लाज्मा ब्लैक वाली लाइन जो आपको दिख रही है, इसके बीच का जो स्पेस होगा,
उसमें माइक्रो चैनल्स होते हैं, इट कंटेन माइक्रो चैनल्स। वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है, पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट और नॉट? कि सबसे पहले हमने मिडिल लेमिला बताया, मिडिल लेमिला के बाद प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल और उनके बीच के कनेक्टिंग पॉइंट प्लाज्मोडेस्माटा की हमने बात कर ली, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में एक और वर्ड है, अगर आपने पढ़ा हो, इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है कि यहां पे मैं लिखता हूं कि सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला आर ट्रांसवर्स, मिडिल लेमिला आर ट्रांसवर्स, क्या मतलब हुआ इसका, ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो अब आपको समझ में आ गया कि सेल वॉल थी, मिडिल लेमिला था, उसके थ्रू चैनल किसने बनाया पैसेज के लिए, प्लाज्मोडेस्माटा ने, याद रह जाएगा। चलिए अब कुछ चीजों को क्विकली एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कंपोजिशन सेल वॉल की कैसी हुई, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ग्लाइकन और पैक्टिन की। लेफ्ट एपिडर्मिस में क्यूटिन और वैक्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल में मेनली क्या होगा, सेलुलोज, उसके बाद जाइलेंस एंड सबसे कम लिग्निन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन उनकी फॉर्मेशन कहां कहां से होती है। सबसे पहले हमने बात करी थी मिडिल लेमिला की, तो सेल प्लेट से फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, सेल साइकिल में हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेल वॉल कहां से बनती है, प्रोड्यूस्ड एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलोज सिंथेस कॉम्प्लेक्स से बनेगी। माइक्रोफाइब्रिल्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बनती है बाय डिपोजिशन एपोजिशन। और प्लाज्मोडेस्माटा इंटरकनेक्टिंग चैनल्स हैं जो कहां से बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, ठीक है। अब नेचर ऑलरेडी मैंने बताया था कि एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज या ग्लाइकोप्रोटीन्स की, जिसमें मैनजाइन, एल्जिनिक एसिड, ये सारी स्ट्रक्चर होती है। वाटर मोल्ड्स में सेलुलोज और ग्लूकेन्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स में सिर्फ सेलुलोज होता है। बैक्टीरियल सेल हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेप्टिडोग्लाइकेंस बने होते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, सॉरी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। फंगल सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जहां पे तीन कंपोनेंट है, काइटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, काइटिन कहां पे प्रेजेंट है, ग्लूकेन्स कहां प्रेजेंट है। और जो यूकैरियोटिक सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल है, उसमें काइटिन जो कि एक पॉलीसैकेराइड है और सेलुलोज पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ एक बार फटाफट। अब कंपोजिशन में सेलुलोज है, पैक्टिन है, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और फिनोलिक सब्सटेंसेस, क्लियर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, जिसको हम कहते हैं पिट। मान लो आप एक रोड पे जा रहे हो, एक रोड पे जा रहे हो, लेकिन रोड हमारे स्मूथ थोड़ी होते हैं, कहीं कहीं पे उनमें क्या आ जाएगा, गड्ढे आ जाते हैं। उन गड्ढों को क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे उन गड्ढों को, पिट्स कहेंगे, क्या कहेंगे, पिट्स। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या थी, सबसे पहले हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सी लेयर थी, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के बाद कौन सी लेयर थी हमारे पास, अरे अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद कौन सी थी, सेकेंडरी वॉल की लेयर्स थी, यस और नो। तो ये लेयर्स कंटिन्यूअस नहीं होती और कहीं कहीं पे इनमें गैप होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उन गैप को क्या कह देते हैं, ये चलो मैं बना देता हूं आपके लिए। दोनों तरफ ऐसी स्ट्रक्चर होगी, मैं एक ही तरफ की बना देता हूं। तो यहाँ पे जब बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट हैं तो उनको क्या कहेंगे हम, पिट्स कहते हैं, गड्ढे एक तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या था कि भाई आपके घर में 2 रूम है, लेकिन आप एक रूम से दूसरे रूम में डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो आपने क्या किया, बीच की दीवार में दरवाजा बना दिया, खिड़की बना दी, अब उसके थ्रू आप जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो जो सेकेंडरी वॉल है, सॉरी इधर नहीं, इधर ये मिडिल लेमिला, ये प्राइमरी वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी वॉल में कहीं कहीं पे इस तरह से गैप्स प्रेजेंट होते हैं, वो कंटिन्यूअस नहीं होती। तो ये जो अनथिकनेड एरिया है उनको क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं, ठीक है। दिस अनथिकनेड एरियाज आर नोन एज पिट्स। अब ये पिट्स क्या करेंगे, ये नॉर्मली पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स। तो ये एक पिट हो गया, बाहर की तरफ इसका बॉर्डर हो जाएगा, ठीक। सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट दो टाइप के होते हैं, बॉर्डर्ड जैसा कि मैंने दिखाया आपको, और दूसरा ये सिंपल पिट हो जाए। पिट के बारे में बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना है बच्चों, कि जो पिट की मेम्ब्रेन होगी ना, पिट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ प्राइमरी वॉल एंड मिडिल लेमिला। क्यों प्राइमरी वॉल और मिडिल लेमिला है, अरे अभी तो बताया आपको कि सेकेंडरी वॉल तो वहां पे कंटिन्यूअस होगी नहीं, वो गैप तभी तो क्रिएट होंगे, क्लियर। तो यहां से आप एक बार देख सकते हो कि सिंपल पिट्स क्या करते हैं,
ये कैविटी है ऑन ऑल साइड्स, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी, स्ट्रक्चर से आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह जो बॉर्डर्ड पिट होंगे उसमें आर्क कर जाती है, बेंड कर जाती है सेकेंडरी वॉल, ठीक, तो इसलिए बॉर्डर लाइक अपीयरेंस हो जाती है उनकी। ये बेसिक डिफरेंसेस है बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के बीच में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो सेल वॉल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार बताओ। तो आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फंक्शंस नहीं पढ़े हमने, सेल वॉल के फंक्शंस नहीं है। चलो एक बार फटाफट मैं फंक्शन आपको बता देता हूँ। फंक्शन में सबसे पहला काम क्या, प्रोटेक्शन का, यहीं से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद शेप, प्रोवाइड शेप टू द सेल, क्योंकि आउटरमोस्ट कवरिंग है। उसके बाद सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा डेटा के हिसाब के हेल्प से, तो इंटरेक्शन अमंग सेल्स, वो काम भी ये करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, परमेबल फॉर सॉल्यूशंस, तो सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं। लेकिन आप क्या हर चीज के लिए परमेबल होती है सर वो, नहीं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनकी एंट्री को ये रोक देती है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज रिगार्डिंग सेल वॉल, स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके ऑल डिटेल्स। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों।